चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बस इसमें आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो चलिए सुनिए ध्यान से। एक बार तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपको सबको मालूम है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो आवेश समान परिमाण के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें अब ये वैद्युत द्विध्रुव के बाद बोल रहा है कि अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति का मतलब ये है, जैसे ये मान लो दो ध्रुव है, एक ध्रुव का नाम मान लो एग्जाम्पल के लिए प्लस क्यू है और ये नाम नहीं है, ये इस पर आवेश रखा है और इस पर रखा है मान लो माइनस क्यू आवेश। नाम तो इसका कुछ दे दीजिए, जैसे इसका नाम ए दे दिया और इसका नाम बी दे दिया। ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसकी अगर लंबाई बहुत कम होती है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2L या 2A लिखते हैं। और ये टॉपिक आपको बता दूं कि एमपी बोर्ड में नहीं है, यूपी बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है या सीबीएसई है, हर एक टॉपिक में रहता है। ये नहीं कि सीबीएसई वाले इंग्लिश मीडियम के होते हैं, सीबीएसई वाले भी हिंदी मीडियम के होते हैं। मतलब आप ये टॉपिक हर सब्जेक्ट, हर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है कि दो समान परिमाण के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसके कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब ये, पहले तो अक्ष जान लो, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। तो इसी अगर आगे या पीछे कहीं भी इस लाइन पर हो तो उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। यानी ये जो बिंदु P है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर देख रहे हैं तो ये उसके लिए अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। हम शुरू से क्या लिखेंगे? माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। वहां वैद्युत विभव की गणना करनी है, राइट है। अब एक बार हम इस आवेश के कारण निकालते हैं। तो चलिए लिखिए, यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखो, बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। देखो कुछ बुकों में विद्युत लिखा है तो कुछ में वैद्युत, तो परेशान होने में वैद्युत स्टैंडर्ड टर्म है विभव। ये फार्मूले को हमने नाम दे दिया V1, पहला निकालना है इसलिए V1। तो बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण तुम लोग लिखोगे, मैं नहीं लिखा हूं, है ना। बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। इसका सूत्र सबको मालूम, कितना सूत्र होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखना हो तो लिखिए, बहुत जरूरी नहीं है। और मल्टीप्लाई में आवेश, आवेश का नाम देखो, ध्यान देना, यहाँ पर देखना पड़ेगा नेचर। अगर प्लस में है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे। ये प्लस में इसलिए प्लस लिखना पड़ा। और इनके बीच की दूरी आप देख सकते हैं BP है। स्क्वायर नहीं लगता, आपको मालूम होना चाहिए। इस सूत्र में स्क्वायर नहीं होता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में स्क्वायर होता है। एक बात, दूसरी बात, उसमें दिशा बतानी पड़ती थी, इसमें दिशा नहीं बतानी पड़ती क्योंकि विद्युत विभव अदिश राशि है। बहुत बढ़िया है, तब तो ये तो बहुत मजेदार है। हमको दिशा नहीं बताना पड़ेगा और स्क्वायर नहीं लगाना पड़ेगा, बस BP का मान निकाल लीजिए। तो BP का मान निकालना बहुत सारा, लिए देखो ध्यान से। यहां से OP की लंबाई है R, OP की लंबाई है R और टोटल AB की लंबाई 2L है। मध्य बिंदु O है, मध्य का मतलब आधा, तो मतलब OAL है, OBL है, आधार। अब अगर हमको OP मालूम है R, इसमें OB हटा दें तो हमें मिल जाएगा BP। इसका मतलब है कि OP इक्वल टू BP इक्वल टू OP माइनस OB। यहाँ पर OP माइनस OB लिख दिया। अब मान रख दो, सबका मान रख दो। तो देखो OP का मान साफ साफ झलक रहा R है और OB का मान L है। लिख दीजिए, मैं ऊपर लिखता हूं। तो ये जो मान हो गया V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो K लिखते, लेकिन मैंने माना ही नहीं शुरू में। तो Q डिवाइड बाय OP का मान आपने क्या है R और इसका मान है L, इसको दे दिया समीकरण 1। यानी ये किस पर है?
बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव हो गया। अब हम इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। तो आप लोग लिखेंगे, मैं यहीं से काम चला देता हूं। तो लिखिए, बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव तो ये देखो बहुत सिंपल सी बात है। विद्युत विभव V2 नाम दिया, पिछले वाले V1 नाम था इसलिए इसका नाम V2 हो गया। फार्मूला वही है 1/4πε0, लेकिन यहाँ पर देखो आवेश है माइनस में। ये देखो माइनस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको ध्यान देने वाली बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिशा बताना पड़ता था। और दिशा की स्थिति में हम प्लस और माइनस नहीं लिखते थे। यहाँ पर हम दिशा नहीं बता रहे हैं इसलिए प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। ये बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर लड़के जब उस चैप्टर को भी पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस वाले में माइनस लिख देते हैं, इस वाले में दिशा लिख देते हैं। आप लोग इस तरह से नहीं करोगे, इसमें जो जैसा आवेश है उसको लिख देंगे। और देखो इसकी दूरी है AP, तो लिख दिया AP। और इसकी जो लंबाई है अभी इसी तरह से, तो अब डायरेक्ट मान नहीं है तो डायरेक्ट मान में है यहाँ तक की दूरी R, OA जोड़ दो। ये देखो OP धन OA बराबर कितना AP। अब OP का मान सबको मालूम है R, यहाँ पर मैंने मिटा दिया, आप अलग से लिखोगे R और धन L। आवेश का मान है माइनस क्यू, इसको समीकरण मान लिया तो आप लोग अलग से लिखोगे, मैं इसी में काम चला दिया। चूंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, ये मैंने लिख दिया, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव और नॉर्मल V = V1 धन V2 लिख दिया। अब V1 V2 का मान समीकरण 1 और 2 में लिखा है, उठा के रख दीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण 1 और 2 से V1 V2 का मान रखने पर तो V बराबर 1/4πε0 और V1 वाले में प्लस क्यू है लेकिन दूरी R - L। शुरू में आप प्लस लिखोगे, V2 वाले में देखोगे तो 1/4πε0 K है, लेकिन यहाँ माइनस क्यू लिखा है और डिवाइड में R + L लिखा है। अब आप अलजेब्रा ये नॉर्मल जानते हो, निगेटिव है और ये पॉजिटिव, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा। और देखो दोनों में जो कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, तो क्या कांस्टेंट है देखो, दोनों में क्यू बाहर आ जाएगा और बटे में 4πε0 बाहर आ जाएगा। तो बटे में 4πε0 बाहर आ गया। अंदर देखो ध्यान से, क्यू बटे 4πε0 बाहर आ गया, अंदर बचा 1/R - L और यहाँ 1/R + L, ये लिख दिया। जो कॉमन था कॉमन ले लिया, जो कॉमन नहीं है उसको मैंने अंदर ही रहने दिया। अब कुछ नहीं है, नॉर्मल गणित है, जोड़ देते हैं हम लोग। तो क्यू बटे 4πε0, एक बार इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये मान हो जाएगा R - L और R + L, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो R + L माइनस इसका मल्टीप्लाई R - L। तो बहुत सिंपल सा मान है ये, इसमें अलजेब्रा में तो तुम लोगों से बहुत अच्छे से बनती है। ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया। अब इस निगेटिव को अंदर ले जाएंगे तो जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, R माइनस में हो जाएगा, L प्लस में हो जाएगा। तो बस लिख दीजिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। ये V बराबर हो जाएगा Q बटे 4πε0 से आइन, देखो यहाँ पर R + L माइनस R + L और डिवाइड बाय, इसमें देखो फार्मूला हम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है, A - B A + B, A² - B²। इसका मतलब ये हो जाएगा R² - L² हो जाएगा। और यहाँ देखो कुछ कट रहा है, R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बस काट दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखो L और L दोनों धन में है, यानी ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो जोड़ देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है।
तो लो भाई जोड़ देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा v बराबर q बटे 4πε0 गुणे l और l का मान 2l और बटे r² माइनस l²। इतना मान आया। लेकिन फिर आपको एक सूत्र याद दिलाता हूँ, q गुणे 2l होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, व्यक्त करते हैं स्मॉल p से, तो लिखेंगे परंतु p बराबर q गुणे 2l, और यहाँ शब्दों में लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और अगर शॉर्टकट लिखना तो द्विध्रुव आघूर्ण भी लिख सकते हो। तो यानी हम q गुणे 2l की जगह पे p लिख दें और बाकी जो है उतार लें। तो लो आप लोगों के कहने के हिसाब से मैंने लिख दिया। तो v बराबर यहाँ पर हो गया p, अब बटे में लिखा है 4πε0 r² माइनस l²। यही है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। अब यह है कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसको थोड़ा, हालांकि इंग्लिश मीडियम CBSE में हम लोग ऐसे लिखते हैं, पर हिंदी मीडियम में थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखवाना पड़ता है। तो चलिए सिस्टमेटिक लिख देते हैं, मतलब 1/, के हिसाब से। तो कैसे हो जाएगा, v = 1/4πε0 p बटे r² माइनस l²। और या इसको भी डिब्बा में पैक कर सकते हो। तो ऊपर वाला नीचे वाले में कोई अंतर नहीं, मान एक है। ये परिणामी वैद्युत विभव के लिए व्यंजक है, राइट है। लेकिन यहाँ पर भी एक स्थिति होती, जैसे हम लोग पिछले पॉइंट में याद करिए, जब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तब भी वहां पर एक केस लिखवाए थे। यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो या कम हो, बहुत छोटा हो या बहुत कम हो, इतना लिख दो। या इसको एक शब्द होता है, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, याद कीजिए L इज लेस देन R। सेम सिस्टमेटिक मैं बार बार करूँ, वीडियो को देख लो समझ में आ जाएगा, और नहीं देखोगे तो भी समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये L का मान R से बहुत कम है, तो यहाँ पर देखो L का स्क्वायर लिखा है। जब L R से छोटा हो सकता है तो स्क्वायर तो और छोटा होगा, नॉर्मल है, समझ में आया। जैसे अगर नहीं समझ में आता तो समझाते, जैसे मान लो L का मान है 2 और R का मान है मान लो 100 की तुलना में 2 बहुत छोटा है, सत्य बात है। लेकिन अगर स्क्वायर कर दोगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 100, और लेकिन L का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4। यानी यहाँ पर देखो तो 10,000 की तुलना में 4 रुपया बहुत छोटी है। यहाँ तो 100 रुपया की तुलना में था भी थोड़ा बहुत, लेकिन ये उसकी तुलना में और नगण्य हो जाएगा। कहानी क्लियर। अगर कोई कह दे सर हम यहाँ 1000 हो तब और बहुत छोटा है, तो यहाँ पर और करोगे तो फिर और 200 हो जाएगा, यानी कोई 1 लाख के नीचे आएगा। तो कोई 1 लाख रुपया कमाता, कोई 4 रुपया कमाता है, तो इसका मतलब 4 रुपया वाली का अस्तित्व नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि अस्तित्व नहीं है, हम एक स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो तुम लोग ये नहीं लिखोगे एग्जाम्पल में, ये समझाने के लिए लिखे थे। तो यहाँ पर लिख दोगे यदि वैद्युत द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो या L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर को R² की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। बस माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है, मतलब वो नगण्य है नहीं, माना जा सकता है। तो भैया मान लेते हैं कहने के हिसाब से। तो जब नगण्य मान लेंगे तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। चलिए इग्नोर कर देते हैं, जैसा प्रश्न कहता है। पिछले वाले सूत्र में L² हटा दो, जो आएगा आंसर। समीकरण 3 में L² हटा दो, तो हटा के देखो 1/4πε0 p बटे r², इतना मान हो जाएगा। ये समीकरण हो गया बोलो 4। तो ये भी व्यंजक है, समीकरण 3 भी व्यंजक।